हरे कृष्णा। अध्याय 14, श्लोक संख्या 9। हे भारत, तू इन सब गुणों को समझ, ये हैं आईने, आईनों को समझ। तबीयत पे छाए सतोगुण अगर, रजोगुण तमोगुण हो फिर बेअसर। तमोगुण सतोगुण जो मगलूब हो, रजोगुण से फिर दोनों मरऊब हों। रजोगुण सतोगुण अगर दब गए, तमोगुण के समझो बड़े हौसले। फिर इंसान गफलत में घिर जाए है, मुसीबत में नफरत में घिर जाए है। चमकने लगे जब हवास और बदन, समझ लो सतोगुण का है आगमन। रजोगुण का जब भी असर कुछ बढ़े, मनुष्य फिर बुराई की जानिब चले। तमोगुण जेहालत हिमाकत बढ़ाए, बदन को सबक काहिली का पढ़ाए। सतोगुण की हालत में जो भी मरे, समझ लो वहाँ जाके वह जन्म ले। जहाँ खुश अमल और ज्ञानी रहें, जहाँ दीप पाकीज़गी के जलें। रजोगुण के गलबे में जो चल बसे, वह मजदूर के घर का बेटा बने। तमोगुण पशु पक्षियों की सिफत, तमोगुण से मुर्दे की हो जाए गत। जो है खुश अमल, उनका निर्मल है फल, उन्हीं की तो है जिंदगानी सफल। रजोगण से दुख और मुसीबत मिले, जलालत अदावत और आफत मिले। तमोगुण जहालत है, अज्ञान है, तमोगुण है जिसमें वह शैतान है। हे अर्जुन, सतोगुण को दौलत समझ, सदाअकत अदालत शुजाअत समझ। रजोगुण तमोगुण है अज्ञानता, वह है पस्त जो ये नहीं मानता। सतोगुण से आबाद ऊपर का लोक, जहाँ कोई दुख है न है कोई शोक। वह हकदार है बीच के लोक के, रजोगुण से जिनका भी नाता रहे। तमोगुण मिलाता है हैवान से, नहीं रब्त होता है भगवान से। यही गुण तो कर्मों का बनते सबब, इन्हीं की बदौलत तो है काम सब। मगर चुप है खामोश है आत्मा, कि है इसका रुतबा बहुत ही बड़ा। समझ लें जो इसको व मेरे बने, हकीकत को समझें उसी में रहें। इन्हें छोड़कर जो बने फतहयाब, व पीरी जवानी में हो कामयाब। ये गुण जिस्म की सारी फितरत में है, ये इंसान की सारी आदत में है। ये सब सुन के अर्जुन को हैरत हुई, तो ये बात भगवान से उसने कही। मिले कैसे तीनों गुणों से निजात, मुझे मेरे आका बता दें ये बात। तो भगवान ने तफसील से फिर कहा, हर एक राज अर्जुन को बतला दिया। बताया कि नफरत जो करता नहीं, कभी पेट लालच से भरता नहीं। जो गम और खुशी में बहकता नहीं, जो खो जाए कुछ तो सिसकता नहीं। जो अच्छे बुरे दोनों से खुश रहे, वह जो दोस्त दुश्मन को एक सा कहे। जो पत्थर में सोने के गुण देख ले, जो सोने को पत्थर समझता रहे। जो एक सा कहे मान अपमान को, जो दे प्यार जिंदों को बेजान को। जो फल के सभी काम को त्याग दे, जो शोहरत भरे नाम को त्याग दे। करे सिर्फ उतना ही जिंदा रहे, बदन की हमेशा सुरक्षा रहे। अकीदत से सब की जो सेवा करे, मोहब्बत से हर एक को देखा करे। जो तीनों गुणों से करे खुद को दूर, वह आ जाए नज़दीक मेरे ज़रूर। मैं फ़ानी नहीं और ब्रह्मा हूँ मैं, हमेशा से था और हमेशा हूँ मैं। यहीं पर अध्याय 14वां पूर्ण होता है। हम 15वें अध्याय की ओर चलते हैं। इसका सारांश इस प्रकार है। अध्याय 15 में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शुद्ध स्वरूप का बयान किया है। वह कायनात को दरख्त से उपमा देकर बताते हैं कि इस दरख्त को बेताल्लुकी के हथियार से काटना चाहिए। जीवात्मा ईश्वर का अंश है। मन और इंद्रियों के वश में आकर इंसान संसार के चक्र में घिरा रहता है।
इस सारे राज की असलियत वही ईश्वर है, वही सब प्राणियों को संभाले हुए है। योगी उसे अपने अंदर देखते हैं। वह ईश्वर लाजवाल अर्थात अविनाशी है। वह ईश्वर तीनों लोकों में है, सबका पालन पोषण करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और वह ईश्वर मैं हूँ जो तमाम आलम में पुरुषोत्तम नाम से जाना पहचाना जाता है। तो अब हम 15वें अध्याय की श्लोक संख्या 1 से आरंभ करेंगे। वजाहत से बातों को फिर यूं कहा, खुदावंद ने सबको समझा दिया। जगत क्या है? पीपल का एक पेड़ है, बंधी है मिसालों से हर एक शय। अजब पेड़ ऊपर है जिसकी जड़ें, मगर शाखें नीचे फलें और बढ़ें। है पत्ते कि जैसे वचन वेद के, हंसी इतने जैसे सुखन वेद के। वह है इल्म वाला जो समझे इन्हें, वह आरिफ बने जो भी पढ़ ले उन्हें। हैं सत रजतम इनके गुण जान लो, कि इन सारी शाखों को पहचान लो। यही डालियां ख्वाहिशों का सबब, यही तो सुखों और दुखों का सबब। ताल्लुक इन्हीं से हर एक कर्म का, है इंसा से रिश्ता इसी धर्म का। कहाँ इसका अव्वल है आखिर कहाँ, पता ही नहीं इसका जाहिर कहाँ। न हो जिसमें लालच वह काटे इसे, जो ममता को त्यागे वह समझे इसे। मिले ईश्वर उसको ही काट कर, महारत से हर डाल भी काट कर। न लौटे जहाँ से वहीं जा बसे, फिर वह जाते आला का हिस्सा बने। जो मालिक हैं माया के इस जाल का, विधाता है माजी का और हाल का। ये मनसब भी लाफानी उसको मिले, जहालत से जो दूर खुद को रखे। जो दुनिया की लज्जत से हो बेखबर, घमंड और ख्वाहिश से हो दूर तर। वही जान पाएगा भगवान को, गले से लगाए जो ईमान को। जो आवागमन से दिलाए निजात, मुक़द्दस और आला वही मेरी ज़ात। वहाँ तक न जा पाए शम्सो कमर, किसी का वहाँ तक नहीं है गुज़र। ये सब रोशनी मादी रोशनी, हमेशा नहीं देगी यह जिंदगी। खुदावंद का रूप शुद्ध और ज्ञान, उसी रूप पर तो निछावर है जान। मेरी ज़ात के अंग सब जानदार, जो आते हैं संसार में बार बार। हवास और मन इनको खींचा करे, वह लज्जत की जानिब बुलाया करें। ये सब जीव जब जिस्म धारण करें, बदन को ये सब जिस घड़ी त्याग दें। हवास और मन तब भी हों साथ में, चलें मौत की सभी बारात में। हवा जैसे खुशबू को लेकर उड़े, और खुशबू हवा से भी आके जुड़े। हे अर्जुन, ये कान आँख और जायके, इन्हीं से है लज्जत के सब सिलसिले। इन्हीं जायकों में फंसे जानदार, वह भटका करे हर तरफ बार बार। ना कुछ जाने जिस दम वह छोड़े शरीर, चलाए वह अज्ञानता के ही तीर। ना पहचान पाए खुदावंद को, कि वह दिल की आँखों से महरूम हो। अकीदत से भर पाए जो अक्ल को, वही देख पाए मेरी शक्ल को। है सूरज में चंदा में जो रोशनी, मेरी ज़ात से सबकी है जिंदगी। जो पैदा हुआ है और मेरे सबब, जो कुछ दिख रहा है वह मेरे सबब। करूं परवरिश मैं नाबादात की, जड़ी बूटियों की जमादात की। सभी जानदारों की मैं जान हूँ, मैं ही आन बान मैं ही शान हूँ। हर इंसा के खाने में कुव्वत हूँ मैं, चबाने निगालने की लिज्जत हूँ मैं। करूँ हजम जो पेट में जाए है, वह हर चीज़ इंसा जिसे खाए है। दिलों में सभी के मैं मौजूद हूँ, मैं सब जानदारों का माबूद हूँ। मैं ही वेद हूँ वेदों का ज्ञान, खुदावंद हूँ खुदाई की शान। ये जग है जहाँ गैर फानी भी है, मगर अनगिनत है जो फानी भी है। मगर रब की हस्ती ही बाकी रहे,
वह जिंदा रहे मौत सबको मिले, ना छू पाए जिसको फना और बका, वही पाक हस्ती है परमात्मा। मैं परमात्मा, मैं ही पालन करूं, सभी तीनों लोकों का सृजन करूं। फना और बका से भी बढ़तर हूँ मैं कतरा नहीं हूँ, समंदर हूँ मैं पुरुषों में उत्तम हूँ मैं आलिम भी हूँ और आलम हूँ मैं। जो समझा करे मुझको पुरुषोत्तम, रखे जो ना अज्ञानता में कदम, उसी की इबादत तो है कामयाब, रहे रूह पर उसकी हरदम शबाब। यही इल्म है जिसमें कुल राज है, हे अर्जुन यही मेरा अंदाज है। यही जान ले जो वह आरिफ बने, समझ ले वह कश्फ और काशिफ बने, तो फिर सबको मकसद की मंजिल मिले उसकी कश्ती को साहिल मिले। ये सब राज थे जिनको बतला दिया, धनंजय तुझे मैंने समझा दिया। यहीं पर 15वां अध्याय पूर्ण होता है। कल हम 16वें अध्याय की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।